Hello everyone, I am Geeta Verma and welcome to our channel Your Pedia Job Updates and Preparation। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में। देखिए 5000 से भी ज्यादा की ये वैकेंसीज हैं जिसे डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। क्लर्क की वैकेंसीज हैं, सुपरवाइजर की वैकेंसीज हैं, सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो डेडिकेटेड टू फीमेल्स हैं, वहां पर फीमेल्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएशन की है, किसी भी डोमेन से है, अप्लाई कर सकते हैं 5000 से भी ज्यादा की वैकेंसीज के लिए। प्रॉपर क्या रिटन एग्जाम रहेगा, क्या प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज डिस्कस करेंगे आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हुई हैं वो सब डिस्कस की जाएंगी। तो अगर ग्रेजुएशन की हुई है, किसी भी डिसिप्लिन से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं सभी पोजीशंस के लिए, वो हम गो थ्रू करेंगे। ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर का वेबसाइट का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर जब आप जाकर न्यू नोटिफिकेशन में जाती हैं, न्यूज नोटिफिकेशन में, तो न्यूज नोटिफिकेशन में यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है। देखिए यहाँ पर क्लर्क ग्रेड की वैकेंसीज हैं, सुपरवाइजर विमेन की वैकेंसीज हैं, हॉस्टल सुप्रीडेंट की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। हॉस्टल सुप्रीडेंट वैकेंसीज ही माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में ही आउट की गई हैं। सुपरवाइजर्स की वैकेंसीज हैं वीमेन एम्पावरमेंट में। सुपरवाइजर की वैकेंसीज आउट की गई है वीमेन के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर कोटा में ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। 6 कैटेगरीज हैं, 5000 से भी ज्यादा की वैकेंसीज हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। ओनली ग्रेजुएशन के बिहाफ पर यहाँ पर पोजीशंस हैं जो कि आउट की गई हैं और कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो वन बाय वन यहाँ पर हम गो थ्रू करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सभी चीजों को मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगी। फर्स्टली हम यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से आउट हुई हर एक वैकेंसी के बारे में। देखिए जो यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसीज हैं, टोटल क्लर्क की वैकेंसीज यहाँ पर 4197 वैकेंसीज को आउट किया गया है। बात करें यहाँ पर सुप्रीडेंट की वैकेंसीज जो कि विमेन के लिए आउट की गई हैं, 209 वैकेंसीज यहाँ पर सुपरवाइजर की वैकेंसीज आउट की गई है विमेन के लिए। एंड हॉस्टल सुप्रीडेंट की जो वैकेंसीज है 335 वैकेंसीज आउट की गई हैं। हॉस्टल सुप्रीडेंट की ही वैकेंसीज यहाँ पर टोटल 112 पोजीशन आउट की गई हैं। बात करते हैं फिर सुपरवाइजर की ही वैकेंसीज के बारे में जो कि विमेन के लिए है, 176 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। एंड सुपरवाइजर आंगनवाड़ी में जो ये वैकेंसीज हैं, आंगनवाड़ी वर्कर कोटा में जो ये वैकेंसीज हैं, 202 वैकेंसीज को आउट किया गया है। वन बाय वन हर एक नोटिफिकेशन को हम गो थ्रू करेंगे। बट फर्स्टली मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगी क्लर्क की वैकेंसीज से जो कि 4197 वैकेंसीज आउट की गई हैं। देखिए 4197 वैकेंसीज हैं एंड यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं या नॉन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए प्रॉपर रिलैक्सेशंस रहेंगी इसमें वैकेंसीज में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेगा, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसे मैं गो थ्रू करवा रही हूँ बिकॉज हर एक नोटिफिकेशन में यही क्राइटेरिया है। कुछ वैकेंसीज ऐसी रहेंगी जिसमें एज का क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा, पे स्केल का डिफरेंट रहेगा, एप्लीकेशन कब से शुरू है कब खत्म हो जाएंगी वो क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा, और एग्जाम पैटर्न। ये जो चार चीजें हम वो डेडिकेटेडली डिस्कस करेंगे हर एक वैकेंसीज की। लेकिन जो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, रिजर्वेशन की, वो मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगी इन पोजीशंस के लिए, प्रॉपर यहाँ पर ओटीआर रहेगा, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है और अप्लाई करना है इन पोजीशंस के लिए। ऑनलाइन है तो एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है वो टोटली प्रोवाइड किया गया है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड यस, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ रहेंगी, रिजर्व कैटेगरीज के बेनिफिट्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिलेंगे इन पोजीशंस के लिए। वो बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए गए हैं, हर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है रिजर्व कैटेगरीज के जितने भी बेनिफिट्स रहेंगे। तो रिजर्व कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं कर सकते हैं अप्लाई, एंड अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे SC ST कैटेगरी हो या एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी हो। स्पोर्ट्स में रही है तो यहाँ पर प्रोविजन रहेगा, आप बेनिफिट्स ले सकते हैं वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए। या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे प्रोविजन रहेगा। पे स्केल की बात करें, क्लर्क की वैकेंसी का पे स्केल है ये, तो यहाँ पर जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 5 रहेगा। ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग रहेगी पीरियड रहेगा उसमें डिफरेंट पे स्केल यहाँ पे रहेगा। सैलरी है वो यहाँ पर रहेंगी लेकिन टाइम टू टाइम वो इंक्रीज भी होती जाएगी सैलरी पैकेज। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी क्लास मतलब 12th क्लास यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, कंप्यूटर की प्रॉपर नॉलेज है वो यहाँ रहेगी,
डिप्लोमा अगर किया हुआ है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो हिंदी और संस्कृत की जो नॉलेज है वो कैंडिडेट्स को यहाँ पर होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो देखिए जितनी भी इंस्ट्रक्शन आई वो नोटिफिकेशन तक हिंदी में आउट की गई है, तो यहाँ पर हिंदी या संस्कृत की नॉलेज को रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेंगी। ऑल इंडिया एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं, अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशन यहाँ रहेंगे। 18 से 40 इयर्स तक की यहाँ पर एज लिमिट रहेंगी, और ये मैक्सिमम सभी वैकेंसीज के लिए, जितनी भी 6 कैटेगरीज में वैकेंसीज निकली हैं 18 से 40 इयर्स तक की यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। पेंशन का या फिर जितनी भी सीबीटी का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर रिटन एग्जाम कंडक्ट जरूर होगा इन पोजीशंस के लिए। क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, वो गो थ्रू करेंगे अभी हम यहाँ पर, क्योंकि नोटिफिकेशंस में क्लियरली वो चीजें मेंशन की गई है। तो जितनी भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो है यहाँ पर ओटीआर जनरेट करने की, अप्लाई करने की, सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कंप्लीटली सबमिट करवाने की जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेंशन यहाँ पर की गई हैं पर्टिकुलरली। देखिए ये जो वैकेंसीज है ना, अब इसका जो एग्जाम है वो पैटर्न यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम पैटर्न रहेगा 2 फेज का रहेगा। रिटन एग्जाम यहाँ पर होगा, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, एंड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियर की गई हैं टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड ही। अब जो रिटन एग्जाम का सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स के लिए, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी से लेकर यहाँ पर 20 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, और क्लर्क की वैकेंसीज के लिए है, बिल्कुल नोट कीजिएगा। यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसीज को डिस्कस कर रही हूँ। 20 फरवरी से 20 मार्च तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वही यूज कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अब बात करूंगी जो ये वैकेंसीज है सुप्रीडेंट की 209 वैकेंसीज। देखिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो टोटली सेम है ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करूंगी। एंड जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कैंडिडेट्स के लिए, इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। रिजर्वेशंस डेफिनेटली यहाँ पर रहेंगी, हर एक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशंस रहेंगी, इन पोजीशंस पे भी रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम रहेंगी, जो कि मैंने आपको क्लर्क की वैकेंसीज के टाइम ही आपको क्लियर कर दी है। वो क्राइटेरिया रहेगा, ये स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा इस पोजीशन के लिए। पे स्केल है डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्केल का जो मैट्रिक्स लेवल है वो 7 है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेम है। ग्रेजुएशन यहाँ रिक्वायर्ड रहेंगे इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, डिग्री या डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया एप्लीकेशन रहेगा। 18 से 40 इयर्स तक की यहाँ पर जो एज लिमिट है वो यहाँ रहेगी, कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना होगा आपको। और जो ये यहाँ पर जो एप्लीकेशन का टाइम है वो याद रखिए, 21 फरवरी से 21 मार्च तक यहाँ पर एप्लीकेशन का क्राइटेरिया रहेगा। सीबीटी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, क्राइटेरिया यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो ये कंप्लीटली क्राइटेरिया है अप्लाई करने का। नेक्स्ट बात करूंगी, ये भी सुप्रीडेंट की ही वैकेंसीज आउट की गई है, लेकिन ये हॉस्टल सुप्रीडेंट की वैकेंसीज हैं। 335 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई है टोटली। 335 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो टोटली सेम रहेंगी हर एक कैटेगरी में। हम मेनली फोकस करेंगे कि क्या पे स्केल रहेगा, क्या एज लिमिट रहेंगी, एंड यस क्या यहाँ पर एप्लीकेशन टाइमिंग्स रहेंगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, उस पर हम मेनली यहाँ पर फोकस करेंगे। क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो देखिए सबके लिए सेम है, हर एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर सेम ही क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, तभी मैं यहाँ पर आपको गो थ्रू करवा रही हूँ। जो पे स्केल मैट्रिक्स है यहाँ पर 5 रहेगा, एंड जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो रहेंगी। ग्रेजुएशन यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा, वो मेंशन किया गया है, हिंदी और संस्कृत की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं वो रहेंगे इन पोजीशंस के लिए। अब देखिए यहाँ पर 21 से लेकर 40 इयर्स तक की एज लिमिट है। अभी तक जितनी भी हमने डिस्कस किया वो 18 से 40 है, और जितनी आगे करेंगे वहां पर भी 18 से 40 होगी। लेकिन ये जो पोजीशन है ना, जो ये हॉस्टल सुप्रीडेंट की वैकेंसीज आउट की गई हैं, तो यहाँ पर 40 इयर्स रहेगी, लेकिन जो स्टार्टिंग डेट है वो 21 ईयर्स तक की रहेगी। ईयर जो स्टार्टिंग ईयर है 21 से लेकर 40 इयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मिलेंगी आपको, अगर रिजर्व कैटेगरी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं, रिलैक्सेशन प्रोवाइड जरूर की जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ना, वो 17 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक रहेगा, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा इस टाइम पीरियड में ही। जो रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम रहेंगी, लेकिन यस क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा वो मैं अभी आपको गो थ्रू करवा दूंगी। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ रहेंगे। ये क्राइटेरिया है कंप्लीटली अभी के लिए।
अब ये जो नेक्स्ट हम बात करेंगे ये सुपरिटेंडेंट की ही वैकेंसीज हैं, हॉस्टल की ही वैकेंसीज हैं एंड 112 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। 112 वैकेंसीज ऑनलाइन एप्लीकेशन, सभी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम यहाँ पर रहेंगी, सेम क्राइटेरिया के फॉलो की जाएंगी। 400 से लेकर 600 तक के यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेंगी। रिजर्व कैटेगरीज के बेनिफिट्स रहेंगे कैंडिडेट्स को यहाँ पर इन पोजीशंस में, वो क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम यहाँ पर रखा गया है। ये जितनी भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो रहेंगी। पे स्केल का मैट्रिक्स यहाँ पर 5 रहेगा। आपने की हुई है जो राजस्थान स्ट्रीम से सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th पास आपने की हुई है या फिर प्रॉपर कोर्स किया हुआ है एंड नॉलेज है आपके पास हिंदी की, संस्कृत की नॉलेज है, कर सकते हैं अप्लाई। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं। 18 से 40 ईयर्स तक की यहाँ पर एज लिमिटेशन रहेंगी। आपको अप्लाई करना होगा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, 20 फरवरी से 20 मार्च इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया सेम यहाँ पर रहेगा। सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो यहाँ पर कंडक्ट जरूर किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर टेस्ट भी कंडक्ट होगा। अब जो स्कीम है परीक्षा की वो यहाँ पर बताई गई है। प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, सिलेबस यहाँ पर गिवन है कैंडिडेट्स के लिए एंड इन्हें आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर सुपरवाइजर की वैकेंसीज विमेन के लिए 176 वैकेंसी, सेम क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस के साथ। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है वो सेम ही है, आपको प्रोवाइड किया गया है। 600 से 400 तक की यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहेंगी। रिजर्वेशन है वो यहाँ पर मिलेंगे SC ST कैटेगरी से जो है, PWD कैटेगरी से जो है, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए बताई गई हैं। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ये रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन सारी। पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर 10 रहेगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है एंड किसी भी डिसिप्लिन से हो आप कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन ये हिंदी और संस्कृत की नॉलेज यहाँ पर रहेंगी, वो रिक्वायरमेंट है। ऑल इंडिया एप्लीकेशन 18 से 40 ईयर्स तक की एज लिमिट, वो क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। एंड जो क्राइटेरिया है, अब अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, 15 फरवरी से 15 मार्च तक यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा इस पोजीशन के लिए। ये सभी क्राइटेरिया है। एग्जाम यहाँ पर रहेगा क्या, देखिए एग्जाम की डेट्स रहेंगी वो भी मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पर। एग्जाम डेट्स को मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ लास्ट में वीडियो की, वही चीजें मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशंस जो कि आउट की गई है, बिकॉज कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट है यहाँ पे। पे स्केल का डिफरेंट है यहाँ पर, जो सैलरी है उसका डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन टाइमिंग्स है उसका डिफरेंट रहेगा, सबके लिए डिफरेंट है। यहाँ पर जो एग्जाम है वो डिफरेंट रहेगा। एंड यस, आपने गो थ्रू किया ही है कि सुपरवाइजर की पोस्ट थी 21 से 40 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते थे, और बाकी जो पोजीशन है 18 से 40 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। एग्जाम स्कीम है वो 3 आवर्स का एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा इन पोजीशंस के लिए। जो ये सुपरवाइजर्स की वैकेंसीज आउट की गई है, सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज आउट की गई है, सिलेबस की कंप्लीटली यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, फुल सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। देखिए जितनी भी नोटिफिकेशन है ना ये मैं सब शेयर करने वाली हूँ हमारे चैनल पर। योरपीडिया के जो चैनल्स है, प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं वहां पर शेयर करूंगी, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है लिंक्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 202 वैकेंसीज, अब जो ये वैकेंसीज आउट की गई हैं ये सुपरवाइजर की वैकेंसीज हैं, और ये आंगनवाड़ी जो वर्कर्स कोटा है उसमें ये वैकेंसीज रहेंगी। 202 वैकेंसीज, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, सेम पैटर्न रहेगा, हेल्पलाइन नंबर तक भी सेम है यहाँ पर। लेकिन यस, जो रिजर्वेशन हैं वो डिफरेंट रहेंगी। इस पोजीशन के लिए 202 वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अप्लाई कर सकें इन पोजीशंस के लिए। कोटा सेम ही रहेगा, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस ही हैं जो आपने हर एक उसमें गो थ्रू की है। पे मैट्रिक पे जो पे स्केल रहेगी वो 7th लेवल की यहाँ पर रहेगी। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगा, कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। 12th क्लास की है, डिप्लोमा किया है, कर सकते हैं आप अप्लाई इस पोजीशन के लिए। क्लियरली इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेगा। 18 से 40 ईयर्स तक की जो एज लिमिट है वो यहाँ पर रहेंगी इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 मंथ का ही टाइम पीरियड दिया हुआ है। कुछ जो वैकेंसी उनके लिए 15 डेट है, किसी के लिए 17 है, किसी के लिए 20 है, किसी के लिए 21 है। 6 कैटेगरीज की ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। 5000 से भी ज्यादा की वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर क्लियर की गई हैं। एप्लीकेशन जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अप्लाई कर सके इस पोजीशन के लिए। अब जो क्या क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया है सभी वैकेंसीज का नोटिफिकेशंस में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे।
एग्जाम रहेगा, एग्जाम की जो स्कीम है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा, सिलेबस है, सिलेबस का जो पैटर्न है वो यहाँ बताया गया है। अब तो थी ये सारी की सारी वैकेंसीज, 6 कैटेगरीज की वैकेंसीज, 5000 से भी ज्यादा की वैकेंसीज। अब आती है एग्जाम की बात। तो देखिए एग्जाम का जो कैलेंडर है ना वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। हमने जो डिस्कस किया वो ये 6 कैटेगरीज को डिस्कस किया है। जो ये वाली पोजीशन है ये पहले ही निकली हुई है 2023 में, उसे भी हमने गो थ्रू किया था उस टाइम पर। लेकिन यहाँ पर ये क्राइटेरिया है एंड यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त में एग्जाम होगा। अभी सिर्फ एप्लीकेशन होंगे, मार्च तक अप्लाई कर दीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अप्लाई करना चाहते हैं इन पोजीशंस के लिए एंड यस, रिटन एग्जाम के लिए अगर कोई भी डाउट्स हैं आपके वो उसके लिए कंटैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया को। अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो फिल आउट कर सकते हैं यहाँ आप इंक्वायरी फॉर्म जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।